एक रात जब आसमान से बरसी तबाही और एक सुबह जब हर दीवार हर घर सिर्फ मलबा रह गया और एक सवाल, क्या ये युद्ध अब मानवता की हदें पार कर चुका है। नमस्ते, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो 2025 में अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचते हुए दिख रहा है। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर हुए भीषण हमले में 18 ऊंची इमारतें जमींदोज हो गईं। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हैं। रूस ने इस हमले में शहीद ड्रोन, मिसाइल और घातक ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। ये वो हथियार हैं जो हवा में चुपचाप उड़ते हैं और सीधे टारगेट को तबाह कर देते हैं। नतीजा, अस्पताल, मकान, घर, स्कूल, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। रूस ने पूरे यूक्रेन में एक साथ 400 से ज़्यादा ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हैं, जैसा हमने आपको बताया। यूक्रेन के लगभग हर बड़े इलाके में धमाकों की गूंज सुनाई दी। वॉलिन, कीव, लवीवी, पोल्टावा, कोई नहीं बचा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस हमले की निंदा करते हुए अपने एक्स अकाउंट से कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की। साथ ही साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, रूस अपनी फितरत नहीं बदलता। एक बार फिर आम जनजीवन और शहरों पर जबरदस्त हमला किया गया है। उन्होंने यूक्रेन के लगभग हर हिस्से को निशाना बनाया। वॉलिन, लवीव, टर्नोपिल, कीव, सुमी, पोल्टावा, खमेलनित्स्की, चेरकासी और चेरनीहिव क्षेत्र। कुछ मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए गए। मैं हमारे वीर सैनिकों का उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी हमले रोके नहीं जा सके। आज के हमले में कुल 400 से ज़्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं, दागी गईं। 49 लोग घायल हुए हैं। दुख की बात यह है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। लोग अब भी मदद के लिए संपर्क कर रहे हैं। फिलहाल 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। ये सभी यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी थे। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सभी जरूरी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। मलबा हटाया जा रहा है और राहत बचाव कार्य जारी है। हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। रूस को इसके लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। इस युद्ध की पहली घड़ी से ही उन्होंने शहरों और गांवों पर हमला कर जीवन को तबाह किया है। हमने दुनिया के साथ मिलकर यूक्रेन को अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया मिलकर रूस पर दबाव बनाकर इस युद्ध को रोके। अगर कोई दबाव नहीं बना रहा और युद्ध को लोगों की जान लेने का और समय दे रहा है, तो वो भी इस हिंसा का साझेदार और जिम्मेदार है। हमें निर्णायक रूप से कदम उठाने होंगे। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर दुनिया चुप रही तो ये चुप्पी भी एक अपराध बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है, क्या रूस ने यह हमला अचानक कर दिया? जवाब है नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के करीब 4 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें उसके कई बमवर्षक विमान ध्वस्त हो गए थे। ड्रोन की मदद से रूस में जो तबाही मची थी, अब ये हमला उसी का बदला बताया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या राख में बदलते शहर, रोते हुए बच्चे और मलबे से निकलती लाशें, क्या यही आधुनिक युद्ध की तस्वीर है? ये सवाल अब सिर्फ यूक्रेन का नहीं, पूरी दुनिया का है।